हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वोकैब को कंटिन्यू करते हुए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड मीनिंग। और इससे पहले मैं 308 वर्ड को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ जाके देख लें, क्योंकि ये सारी ही वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये हमारे सभी जितने भी इंग्लिश के एग्ज़ाम हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है उसमें वोकैब आती है। तो ये वोकैब हम सभी जानते हैं। नीतू सिंह मैम की वोकैब जो वॉल्यूम 1 है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम है इसमें इंग्लिश वाले तो हैं, उसमें आती है, लेकिन जो हमारे कंपलसरी पेपर होता है केबीएस एनबीएस का उसमें भी आती है। एंड एसएससी सीजीएल के लिए तो इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इन सब वर्ड्स को इग्नोर ना करें प्लीज़। आपको जो भी वर्ड्स समझ में नहीं आया उसको कमेंट में बताएं, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। और मैं कम टाइम में एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि जल्दी से जल्दी हमारी वोकैब कंप्लीट हो जाए, क्योंकि हमें ओनली वोकैब ही नहीं पढ़नी होती, हमें ग्रामर्स भी पढ़ना है, और ग्रामर भी पढ़नी है, और हमें लिटरेचर भी पढ़ना है टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए। और अगर एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें हमें ग्रामर भी पढ़नी होती है, और वोकैब का पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें, क्योंकि वोकैब के ही आधे मार्क्स आते हैं एसएससी सीजीएल में। लगभग 12 क्वेश्चन वोकैब से ही आते हैं, जिसमें ईडियम फ्रेजल वर्ब फ्रेज ईडियम फ्रेजेस होते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स सिनोनिम तो यहीं से भी कवर हो जाएंगे। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, मैं वो भी सब एक्सप्लेन कराऊंगी इसी चैनल पर। और जो कंफ्यूज वर्ड है वो भी एक्सप्लेन कराऊंगी। इसलिए प्लीज़ जो भी इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें सारी वीडियो और सारी वोकैब पाने के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? फेचुअस माने होता है मूर्खतापूर्ण, फुलिश। जो भी हम मूर्खतापूर्ण कोई कार्य करते हैं तो उसको बोलेंगे है फुलिश और फेचुअस। नेक्स्ट है 310 फोना। फोना माने होता है किसी क्षेत्र के जानवर। एनिमल ऑफ अ पार्टिकुलर एरिया। किसी भी क्षेत्र के जो जानवर होते हैं, जैसे किसी क्षेत्र पे हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा शीप्स वगैरह पाई जाती हैं, या फिर कहीं पे बुफेलो काउस वगैरह, तो जो स्पेसिफिक जानवर पाए जाते हैं उस क्षेत्र के तो हम बोलते हैं यहाँ पे फोना। फॉक्स पास मान होता है सामाजिक गलती। वर्ड बिहेवियर दैट इज आ सोशल मिस्टेक। कोई समाज में कोई ऐसी वैसी गलती हो जाती है, इट इज़ फॉक्स पास। फॉक्स पास क्या हो गया? सामाजिक गलती। फिजिबल माने होता है व्यावहारिक। फिजिबल माने होता है व्यावहारिक, जो प्रैक्टिकल होते हैं उसको हम क्या बोल देंगे? फिजिबल। और नेक्स्ट वर्ड है 313 फीवल। फीवल माने होता है कमज़ोर, वीक एंड विदाउट एनर्जी। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर कोई एनर्जी नहीं है और क्या कहते हैं वीक है, तो उसको हम फीवल बोलेंगे। इससे पहले भी मैं वीक का एक वर्ड एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कल जो, और बताइए क्या है वो कमेंट में प्लीज़ बताएं उस वर्ड को। 314 है फेन। फेन माने होता है नखरे करना, टू प्रिटेंड। जैसे कहते हैं डोंट प्रिटेंड योर बिहेवियर, और कुछ भी बात बताने के लिए जो बहाने बनाता है तो कहेंगे डोंट फेन, कि आप नखरे तो करो नहीं। फेलिसिटी माने होता है खुशी, हैप्पीनेस एंड ब्लीश। फेलिसिटी माने क्या हो गया? खुशी, हैप्पीनेस एंड ब्लीश। फेलोनी माने होता है जघन्य अपराध। मतलब बहुत ज़्यादा हम कोई भी इंसान अगर बहुत बड़ा अपराध कर दे तो हम उसको उनका एज ए क्रिमिनल एक्ट, जैसे कि किसी का मर्डर करना, और बहुत ही ज़्यादा ऐसे जो कि बहुत ही बेकार जो क्राइम होते हैं, अगर हम उसको कह सकते हैं फेलोनी। फेरल माने होता है जंगली। वाइल्ड माने क्या हो गया? जंगली। फेरल वाइल्ड जंगली। फेरी माने होता है नदी को पार कराना, नाव। फेरी माने नाव भी होता है, नदी को पार कराने को भी हम फेरी बोल सकते हैं। टू ट्रांसपोर्ट पीपल और गुड्स आर बोट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ओके। और नेक्स्ट वर्ड है आज का एक्चुअली फेटर। फेटर माने होता है बेड़ी अथवा सीमा में रखना। किसी भी चीज़ को अगर कह देंगे उसके पाँव में फेटर डाल रखी है ना, सीमा बेड़ियों में है वो कोई भी इंसान अगर घर से कुछ काम नहीं कर सकता अपनी पसंद का, और वो ऐसे रहता है यानी कि किसी के अंडर में रहे और उसे कुछ करने को ना मिले, तो हम यूज कर सकते हैं फेटर, बेड़ी अथवा सीमा में रखना। टू कीप समवन विथ इन लिमिट्स, कि तुम बाहर नहीं जाओगी, ये वो सब, इसलिए हम गर्ल्स के लिए यूज कर सकते हैं। और गर्ल्स क्या बॉयज़ भी फेटर में फील होते हैं, कभी कभी वो भी सीमाओं में रहते हैं। फिंस मान होता है पिशाच, पिशाच तुल्य, एन इविल पर्सन। मतलब ऐसी जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे पर्सन होते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि भूत प्रेत, तो हम उसको फिंस बोल सकते हैं।
फाइनेज माने होता है, फाइनीज माने होता है कुशलता, ग्रेट स्किल और स्टाइल, ग्रेट स्किल और स्टाइल को हम क्या कहेंगे, फाइनेज। फ्लेवर गॉस्ट माने होता है, फ्लेवर गॉस्ट माने विस्मित करना, डम फाउंड एस्टोनिश्ड। फ्लेयर माने होता है भड़कना, टू स्टार्ट सडनली, फ्लेयर माने होता है भड़कना, टू स्टार्ट सडनली सच एज वायलेंस, पैन एंगर और फ्लैश ऑफ लाइट, मतलब किसी भी कारण से भड़कना, कि हिंसा में या दुख में या एंगर में अगर हम भड़कता है कोई इंसान तो उसको हम क्या यूज करेंगे, फ्लेयर। फ्लेयर माने होता है भड़कना। फ्लॉन्ट माने होता है दिखावा करना, डिस्प्ले ऑस्टेंटेशियसली, मतलब जानबूझ के और इस किसी भी चीज़ के लिए दिखावा करने को हम क्या बोलेंगे, फ्लॉन्ट। फ्लैक्स मन होता है भुजा का मांस कठोर कर दिखाना, टाइटन ऑफ मसल्स, मतलब कोई भी अगर जिम वगैरह जो करते हैं तो वो अपने बॉडी को फ्लैक्स कर लेते हैं, वो अपनी मतलब जो उनकी आर्म होती है उनको क्या करते हैं, उनकी मसल्स जो स्ट्रॉन्ग होती है तो हम उसको कहेंगे फ्लैक्स, टाइट फ्लैक्स मसल्स, फ्लैक्स बॉडी। फ्लॉग माने होता है चाबुक या डंडे से मारना, फ्लॉग माने होता है चाबुक के डंडे से मारना, टू बीट विद अ विप और स्टिक। फ्लाउट माने होता है उल्लंघन करना, टू डिसओबे रूल और लॉ का अगर कोई उल्लंघन करता तो उसको कहेंगे फ्लाउट। ही इज़ अ फ्लाउट पर्सन बिकॉज ही डिसओबे ऑफ रूल्स। फोली माने होता है गलती या बेवकूफ़ी, फुलिसनेस माने क्या होता है, गलती, बेवकूफ़ी जो काम होगा उसको कहेंगे फुली। फोरेज माने होता है पहले से जान जाना, फोरेज माने होता है पहले से जान जाना। प्रेडिक्टिंग समथिंग, जैसे कि कोई भविष्य फोरकास्ट करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजर वगैरह, तो हम उसको हम कह सकते हैं कि ही नोज आवर फ्यूचर फोरेज समटाइम्स। फ्रेजाइल माने होता है आसानी से टूट जाना, फ्रेजाइल माने होता है आसानी से टूट जाना, विच कैन बी इजिली ब्रोकन। फ्रॉट माने होता है अप्रिय चीज़ों से पूर्ण ओतप्रोत, मतलब फुल ऑफ अनप्लीजेंट थिंग, ऐसी चीज़, ऐसा एनवायरनमेंट जो कि अनप्लीजेंट चीज़ है, जो कि हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, ऐसी चीज़ों से अगर कोई चीज़ भरी हुई है, फिर किसी व्यक्ति के अंदर भी हो सकता है फ्रॉड, कि ही इज़ अ फ्रॉड पर्सन बिकॉज इसके अंदर इतनी निगेटिविटी फुलफिल है, भरी हुई है, तो फ्रॉड माने का होता है अप्रिय चीज़ से ओत भरा हुआ है, ओत प्रोत। फ्राउन माने होता है भौहें चढ़ाकर देखना या गुस्सा करना, फ्राउन माने होता है भौहें चढ़ाकर देखना। फेशियल एक्सप्रेशन शोइंग एंगर अनॉयंस। फ्रोरे माने होता है गुस्सा, फ्रोरे माने होता है गुस्सा, एन आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर, पब्लिक में जब कोई गुस्सा एक्सप्रेस करता है बहुत ज़्यादा तो हम उसको बोलेंगे फ्रोरे। फ्रोरे। गेग माने होता है मुंह में कुछ ठूस देना, अगर किसी के मुंह में कुछ ज़बरदस्ती ठूस देते हैं तो उसे हम बोलेंगे गैग। गैलेंट्री माने होता है साहस, ब्रेवरी। गैलेंट्री माने क्या होता है, साहस, ब्रेवरी, जो बहादुरी का कोई कार्य करता है तो इज़ अ गैलेंट्री वर्ग या इज़ अ गैलेंट्री बॉय या फिर गैलेंट्री गर्ल, हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं गैलेंट्री सब। गेरिश माने होता है बहुत अधिक रंगीन, ओवर ब्राइट इन कलर या गाउडी, मतलब बहुत ही ज़्यादा भड़कीला, किसी को ओवर कलरफुल कर देने को हम बोलेंगे गैरिश। गार्नर माने होता है इकट्ठा करना, गार्नर माने क्या होता है, इकट्ठा करना, क्या स्टोर अप या गैदर। गॉक माने होता है बेवकूफ़ की तरह देखना, अगर कोई तुम्हारी तरफ ऐसे देखे कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, बेवकूफ़ी की तरह लग रहा है, तो आप बोल के ही लुक्स मी गॉकली या विद गॉक। गॉक माने क्या होता है, बेवकूफ़ की तरह देखना। आप ये सब वर्ड अपने ऊपर भी यूज करके देख सकते हैं या फिर अपने एनवायरनमेंट में, तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। गेनिश माने होता है शुरुआत, द ओरिजिन ऑफ समथिंग। गेनिश माने क्या होता है, शुरुआत होना, द ओरिजिन ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की शुरुआत होने को हम बोलेंगे गेनेसिस। जाइजेंटिक माने होता है विशाल, जाइगेंटिक माने होता है विशाल, एक्सट्रीमली लार्ज। जाइगेंटिक माने क्या होता है, एक्सट्रीमली लार्ज, कोई भी चीज़ अगर कोई भी जानवर है तो हम उसको बहुत ज़्यादा विशाल एनिमल, जैसे कि एलिफेंट हो गया, लॉयंस वगैरह, तो हम बोलेंगे जाइजेंटिक एनिमल्स, तो विशाल चीज़ को क्या बोलेंगे, जाइजेंटिक। जाइगेंटिक। ग्लेयर माने होता है घूर कर देखना, अ लॉन्ग एंगर लुक। ग्लेयर माने क्या होता है, घूर कर देखना।
देखो देखने के हमने कितने वर्ड यूज कर ले। गिलर माने होता है घूर कर देखना, गोक माने होता है बेवकूफ़ी की तरह देखना, और फ्रॉन माने होता है भौहें चढ़ाकर देखना। ठीक है, और भी बहुत से वर्ड है देखने को ऊपर, लुक है और वॉच है, और ये सब और भी 5-6 शब्द हैं जो कि अलग अलग सेंस में यूज होते हैं। तो आज हमने कितने वर्ड कंप्लीट कर लिए हैं? 341 वर्ड वोकैब को हम कंप्लीट कर चुके हैं, और विद इन अ वीक। इसके बाद में अभी कुछ एक अराउंड 1 वीक और लगेगा हमको ये सारे वोकैब कंप्लीट करने में, और इसके बाद मैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगी, और उसके बाद में कंफ्यूजिंग वर्ड कराऊंगी। और आप लगातार इस चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, और जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट कल वीडियो में।